हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय का पूरक। क्या पढ़ने वाले हैं? समुच्चय का पूरक। क्लियर है? समुच्चय का पूरक। अब भैया समुच्चय का पूरक क्या होता है? देखो आप समझ लो, आपको इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है? प्रश्न नंबर 1.5 को हल करने से पहले हमें समुच्चय का पूरक समझना पड़ेगा। ठीक? समुच्चय का पूरक क्या होता है? इसके लिए हमको पहले एक देखो, अगर समुच्चय का पूरक आपको निकालना है तो आपको एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी और एक सब सेट की जरूरत पड़ेगी। दो चीज का होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है? तो हमने भैया एक लिया यूनिवर्सल सेट। ठीक है? भैया आपको बताने की जरूरत नहीं हमको, आपको पता है भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है? आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक? और एक सबसेट ले लिया हमने। क्या लिया भाई? सबसेट 2 4 6 8। ठीक है? हमसे कह रहे भैया ए पूरक, इसको हम ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से व्यक्त करते हैं, यही हमको निकालना है। ठीक है? यही हमको निकालना है। ठीक? तो आप देखो, ज्यादा डिफिनेशन नहीं देंगे, ज्यादा तामझाम नहीं फैलाएंगे, एग्जाम्पल से बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। भाई ए पूरक का मतलब होता है कि भाई ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है? सभी समुच्चयों का फादर यहीं से, जहां से हर एक समुच्चय निकल के आते हैं, इनका एक सबसेट है। सबसेट मतलब ये चीज यहीं से निकल के आई है, ये यहाँ से ही निकल के आई है। ठीक है? ये चीज यहाँ से निकल के आई है, तो भैया आपका यूनिवर्सल क्या है? एक से 10 एलिमेंट है, इसमें क्या है? 2 4 6 8। पूरक क्या होगा भाई? इनको छोड़ के जो अभी बचेंगे वही इसका पूरक है। क्या बचा बताओ? इनको छोड़ के क्या बचा बताओ? 1 और क्या बचा? 3 और क्या बचा? 5 7 9 और ये 10। क्लियर है? हमने क्या बोला? एक एलिमेंट छोड़ के जो बचेगा, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ से निकले, पूरा क्या पहले एक को पूरा करने वाला। भाई एक के तो इतने अवयव, इसको छोड़ के कौन अवयव जो इसको पूर्ति कर देगा, जो बच जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में पूरा, किसको पूरा करने वाला। तो आप ऐसे समझ लो, सरल भाषा में नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपसे एक कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो भाई एक के अवयव को छोड़ के जो बचेगा, क्योंकि सब चीज कहां से देख रहे हैं? यूनिवर्सल से ही देख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल के ही माध्यम से ये पूरक निकलता है। क्लियर है? क्योंकि ये सब क्या है? समुच्चय, सब सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है? हमने क्या बोला? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अवयव को छोड़ के जो बचेगा वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? चलो, अब आप दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें? डी मॉर्गन के नियम। क्या पढ़ोगे? डी मॉर्गन का नियम। ठीक है? डी मॉर्गन ने 2 नियम दिए थे। क्या दिए थे? समझ लो। अगर आप भैया दो एग्जाम्पल से समझाए ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझाए ज्यादा समझ में आएगा। कुछ नहीं, इसी को ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, ध्यान देना। ये आपको समझ में आया, इसको हटा दें। ये आपको समझ में आया, इसे हटा दें। ध्यान देना, यही समझेंगे। क्लियर? ठीक है ना? ध्यान देना। हमने क्या बोला? एक समुच्चय हमने ले लिया बी। ठीक है? ये हमने ले दिया 2 3 5 7। क्लियर है? इसको हमने बंद कर दिया। हमने एक दो समुच्चय सबसेट ले लिया, एक आपका यूनिवर्सल ले लिया, दो समुच्चय ले लिया, आपका यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब हम भैया डी मॉर्गन का नियम क्या होता है? डी मॉर्गन का नियम क्या होता है? देखो, अगर हमने भैया दो समुच्चय का यूनियन निकालू और इनका पूरक निकालू तो क्या निकल के आएगा? भाई ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, पहला नियम। दूसरा, दो समुच्चय का आप इंटरसेक्शन निकालो और इनका पूरक निकालो, क्या निकल के आएगा? भाई ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ये दो नियम डी मॉर्गन ने दिए थे। इसको हम इस माध्यम से इस उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ के देखेंगे कि भाई जो चीज उन्होंने बताई है कि भैया इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर लगा दो, इसके बराबर होता है, क्या सत्य है कि ऐसा? ठीक है? ये होता है। चलो पहले ए यूनियन बी निकाल लो। ये तो सबको पता है ए यूनियन बी क्या होता है। भैया इनको ले लो, इसमें क्या है भाई? ए यूनियन बी निकालो। पहले एक चीज सिद्ध करेंगे। ठीक है? ए यूनियन बी निकालो। भाई ए यूनियन आप बी निकालो, क्या निकल के आएगा? 2 2 3 और 4 5 6 और 7 8। क्लियर है? चलो, अब क्या निकालोगे? इनका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है भाई? कि इनको छोड़ के जो बचेगा कॉम्प्लीमेंट। तो भैया 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दोगे, आपका एक ही बचेगा और 9 बचेगा। तो अगर आप इनका कॉम्प्लीमेंट निकालो, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या निकल के आएगा? 1 और 9। भाई यही तो समझ में आएगा ना, यही तो निकल के आएगा भाई। 2 3 4 5 6 7 8 हटाओ तो क्या 1 और 9 बचेगा। चलो, अब इसकी बारी। ये किसके बराबर था? ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 हटाओ, क्या निकल के आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो भैया, क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 1 3 5 और 7 और 9। कुछ ऐसा निकल के आएगा? हाँ, कुछ ऐसा ही निकल के आएगा। ठीक है? और बी का, भाई इंटरसेक्शन बाद में निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। भाई बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बता? ए का कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 छोड़ दो, बचेगा भाई 2 छोड़ दो और 3 छोड़ दो, 5 छोड़ दो और 7 छोड़ दो, क्या बचेगा बताना? ये बचेगा आपका बच्चा 1 और 4। ठीक है ना? और 6
8 9, ठीक है। और हमसे क्या करें, इनका इंटरसेक्शन निकाल दो। इनका इंटरसेक्शन अगर आप निकालोगे, ध्यान देना इंटरसेक्शन का मतलब क्या, तो जो दोनों में कॉमन हो। क्या कॉमन, एक कॉमन है, एक नो कॉमन, बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। भाई क्या निकल के आया, भाई अगर आपसे पूछेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो एक और नो निकल के आया, यही निकल के आया। देखो ये बराबर ही बराबर, क्लियर है, ये बराबर ही बराबर, समझ में आया। पहला नियम आपका ये होता है, जब आप सवाल लगाओगे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। क्लियर है, क्लियर है, चलो इसको आप लिख लो। क्लियर है, इसको आप लिख लो, चलो इसे आप लिख लो। अब दूसरा समझ लेते हैं, दूसरा नियम क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। पहला आपका ये वाला समझ लेते हैं। चलो हमसे क्या कह रहे हैं भैया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। भैया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए और बी में कॉमन क्या, ए और बी में कॉमन क्या आपको सर जी, दो कॉमन है। क्या कॉमन है, दो कॉमन है। देख लो दो ही कॉमन, दो ही कॉमन, हाँ दो ही कॉमन। इनका कॉम्प्लीमेंट निकालो, अगर आप इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो भाई, तो आप ये बताओ खाली दो को छोड़ दो, सब आप ले लो। ये क्या निकल के आएगा भैया, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक ना। अब कह रहे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, भाई दो को छोड़ दो, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, समझ में आया ना भाई। 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये आपके ए से इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, 2 4 6 8 हटाओ, 2 4 6 8 हटाओ, क्या बच के आया भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आया बताओ, ये आ गया 1, ठीक है ना। वही पिछला ही वाला था जो हमने मिटा दिया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 9, यही कुछ बचेगा, हाँ यही बचेगा। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, फिर इनका यूनियन निकाल देंगे। भाई बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, 2 3 4 2 3 5, अब 2 तो हटा है, 3 हटा दो, 2 3 और 5 7, क्या बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा ना। और क्या बचेगा, 4, ठीक है। और 6 बचेगा और 8 बचेगा, हाँ यही तो बचेगा ना, यही बचेगा। और भी कुछ है क्या, 9 भी है क्या, हाँ 9 भी है, 9 भी भाई, 2 3 5 7 9 भी है, ठीक है ना। चलो अब हमसे क्या कह रहे हैं भाई, इनका यूनियन निकाल दो, इनका यूनियन निकाल दो। भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ लेना, सबको अगर आप एक साथ यूनियन निकालना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये इनका, हाँ इनका यूनियन निकालो भाई, यूनियन निकालोगे क्या निकल गया बताना भैया, ए इंटर कॉम्प्लीमेंट बी का यूनियन निकालो, क्या निकल के आएगा, सबको लेना एक साथ। क्या लोगों, एक इसमें 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 7 है, 8 है, 9, बस दो नहीं, बस दो नहीं है। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर जी क्लियर है, आपके ओपिनियन क्लियर हो, ठीक है ना। समझ में आया, चलो समझ में आया, हाँ समझ में आया, चलो ठीक है ना। भाई आपने डी मॉर्गन का नियम पढ़ लिया और आपने समुच्चय का पूरक पढ़ लिया। कुछ गुणधर्म है पूरक, समुच्चय के पूरक के कुछ गुणधर्म है, वो आप सीख लेते हैं। क्या क्या गुणधर्म है आप समझ लो, क्या क्या गुणधर्म है ये समझ लो। हमने क्या बोला, मैंने आपको कुछ चीज बताया था, क्या बताया था आपने, क्या भाई अगर आपका यू एक यूनिवर्सल सेट है, आपका एक सब सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपने क्या निकाला था भाई, ए को छोड़ के यू के जो बचे अवयव तो वो निकाला। तो अगर आप इनको देखा जो ओवरऑल, तो क्या करो भैया, यू माइनस ए कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, कुछ ऐसे निकल के आएगा ना। कुछ गुणधर्म है जो आपको सिखा दिया जाए। पहले क्या, पूरक गुणधर्म। पूरक गुणधर्म क्या होता है, पूरक गुणधर्म, पूरक नियम या पूरक गुणधर्म। भाई कुछ गुणधर्म में क्या है, पूरक नियम। पूरक नियम क्या होता है भाई, इसको हटाओ। पूरक नियम क्या होता है भाई, पूरक नियम में होता है कि भाई अगर आप ए और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा, यूनिवर्सल निकल के आएगा। यूनिवर्सल निकल के आएगा नहीं भाई, ए का अवयव अब जो बचेगा कॉम्प्लीमेंट वो ले लोगे तो पूरा यूनियन ही आ जाएगा, ठीक है। और द्विपूरक नियम क्या होता है, द्विपूरक नियम क्या होता है, द्विपूरक नियम क्या होता है, इसको भी सीखो। द्विपूरक नियम क्या होता है, द्विपूरक नियम ये होता है अगर आप भैया किसी ये किसी कॉम्प्लीमेंट का, किसी समुच्चय के पूरक का अगर आप पूरक निकालोगे, तो जब किस देखो किसी समुच्चय के पूरक का पूरक निकालोगे तो वापस वही सेट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, वापस ही वही सेट निकल के आता है। ये आपको सीखना। जब एग्जाम्पल हम लगा के इसको प्रैक्टिकल के तौर पर, एग्जाम्पल एज वर्क एज प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो एग्जाम्पल के माध्यम समझाएंगे, आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। जब हम कल प्रश्नावली बताएंगे तो आपको इसको लगा के दिखाएंगे और इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हमने क्या बोला भाई, किसी समुच्चय के पूरक का पूरक निकालोगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है, दो नियम आपने सीखा, पूरक नियम सीखा, आप द्विपूरक नियम भी। अगर आप भैया एक रिक्त का क्या होता है, रिक्त समुच्चय का पूरक क्या होता है, तीसरा नियम ये भाई, रिक्त समुच्चय का पूरक क्या होता है, मतलब फाई का अगर पूरक निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ये आपको यूनिवर्सल आएगा। क्या निकल के आएगा, यूनिवर्सल। क्यों, क्योंकि भैया फाई का मतलब कुछ भी नहीं, इसका पूरक जहां कुछ नहीं है, तो अगर आप पूरक निकालोगे, जैसे यूनिवर्सल हमने बताया था, यूनिवर्सल हमने बताया था, आपको बताओ फाई मतलब रिक्त समुच्चय, जो कोई उसमें एलिमेंट है इसका पूरक, तो जितने भी यूनिवर्सल के अवयव होंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। इसका उल्टा चलो, अगर हम बोले भैया यू यूनिवर्सल का पूरक निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, फाइव। क्यों, यूनिवर्सल मतलब अगर आप कोई अवयव ले लो, यूनिवर्सल सेट ले लो, 1 2 3
4 5 हमने यहीं तक ले लिया, ये यू ले लिया, क्या ले लिया, यू ले लिया। हमने कहा भाई इसका आपको पूरक निकालना, तो भाई यू का मतलब पूरा यूनिवर्स, इसका पूरक मतलब ये तो पूरा कंप्लीट हो, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। इसका पूरक निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, 5 निकल गया, क्या निकल 5। तो बोले 5 का पूरक यू होता है, यूनिवर्सल होता है, और यू का अगर पूरक निकालोगे तो 5 होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। भाई ये आपके 4 गुणधर्म थे, द्विपूरक नियम और आपका रिक्त समुच्चय और पूरक समुच्चय का पूरक, ठीक है। और हमने क्या बताया, पूरक नियम, ठीक है। क्या बताया, पूरक नियम, द्विपूरक नियम, रिक्त समुच्चय, यूनिवर्सल, मतलब हाँ यूनिवर्सल का हमने पूरक बताया, क्या निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो आप पूरक समुच्चय सीख लिए हैं, ये किस पे काम करता है भाई, ये संघ पे काम करता है, ठीक है। आपने जो डी मॉर्गन का नियम सीखा है, डी मॉर्गन का आपने जो भैया नियम सीखा है, अभी सीखा है ना भाई, डी मॉर्गन का नियम आपने सीखा है, जो आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो पूरक समुच्चय जो आप निकालते हैं, समुच्चय का पूरक, वो दो चीजों पे अप्लाई होता है, एक यूनियन पे, एक आपके इंटरसेक्शन में, किस पे, यूनियन और इंटरसेक्शन पे लागू होता है। क्लियर है, हमने आपको बता दिया डी मॉर्गन नियम, और जब हम कल प्रश्नावली और आपका समुच्चय का पूरक और जितने भी गुणधर्म थे हमने आपको बता दिया है। हम आशा करते हैं कि आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। जब हम कल आपको प्रश्नावली कराएंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।